के ऑपरेशन के मुतल्लिक़ है। Some basic knowledge of structure of computer system is required to understand how the operating system work. इससे पहले कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी करें, हमें चंद बेसिक ऑपरेशन, कंप्यूटर के ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के जो चंद बेसिक ऑपरेशन है, उसमें डिवाइसेस जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं और उनकी वर्किंग कैसे है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये सेंटेंस को अगर रीड करें, अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर CPUs and number of devices controller connected through the common bus that provide the access to the shared memory। ये तो सेंटेंस है और इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करके इसको देखते हैं कि इस सेंटेंस को ब्रेक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय दैट सेंटेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर CPU। सो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा CPUs पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो CPU is the brain of computer. It is main part of the computer. It is processing unit where all computation and calculation take place। वो CPU जो है वो ब्रेन है जहाँ पे तमाम कैलकुलेशन और कंपैरिजन और जो है वो परफॉर्म होती है। नॉर्मली वी से CPU, जब हम CPU का कहते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन आता है अ वन बिग बॉस ऑफ योर डेस्कटॉप, जो जनरली हमारे पास होता है। तो हम नॉर्मली उस बॉक्स को कंसीडर करते हैं, दैट इज़ CPU। जनरली वी थिंक इट्स CPU, बट बॉक्स इज़ नॉट जस्ट CPU। वो बॉक्स CPU नहीं है। द बॉक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मदरबोर्ड, CD-ROM, पोर्ट्स, USB, सीरियल, रैम्स। सो दे आर मैनी बसेस, सो दे आर मैनी कंपोनेंट्स जो कि उस CPU बॉक्स के अंदर होता है। तो CPU is a small chip actually that embedded into your motherboard, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर embedded होती है। That small chip is responsible of performing all computation and calculation in your computer. So that small box is just kept and your small chip is present in that box. आपकी वो चिप उस बॉक्स के अंदर होती है। That chip is actually CPU। वही चिप जो है वो एक्चुअली CPU है। मॉडर्न कंप्यूटर हैव वन एंड मोर CPU डिपेंडिंग अपॉन इट्स पावर, इट्स प्रोसेसिंग पावर। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दैट इज़ मीनिंग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर नज़र आ रहे हैं। तो हार्ड डिवाइसेस जो है दे आर कनेक्टेड टू द कंट्रोलर के ज़रिए जो है दे आर कनेक्टेड। दीज कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल द वे दैट डिवाइसेस वर्क। इन डिवाइसेस ने कैसे वर्क करना है, दीज कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क जो है वो कनेक्टेड टू डिस्क कंट्रोलर, और माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर जो है दे आर कनेक्टेड टू द USB पोर्ट। और इसी तरह वीडियो जो है, वीडियो अडॉप्टर, वो मॉनिटर जो है वो वीडियो अडॉप्टर के थ्रू कनेक्टेड है। सो वीडियो अडॉप्टर कंट्रोलर आर द इंचार्ज ऑफ दीज आल डिवाइसेस, हाउ दे वर्क। CPU, ये CPUs और ये डिवाइसेस ये और इनके कंट्रोलर आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस। दैट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इन अ डायग्राम इज कॉमन बस। ये हमें कॉमन बस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कनेक्टेड है शेयर्ड मेमोरी के साथ। सो दे आर कनेक्टेड टू द शेयर्ड मेमोरी। सो दैट आर कनेक्टेड टू शेयर्ड मेमोरी। अच्छा, दे आर ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी कंट्रोलर। यहाँ पे ये मेमोरी कंट्रोलर भी है और ये सारे कंट्रोलर दे आर कनेक्टेड टू द मेमोरी कंट्रोलर। Here why is that whenever something will execute it will loaded into the memory। आपको पता ही है कि जो चीज़ भी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होनी है they will be loaded into the main memory। और मेमोरी जो है दैट रैम
इज़ ए लिमिट, नॉट अनलिमिटेड, दैट इज़ ए लिमिटेड। जैसे आपकी कंप्यूटर के अंदर 2 GB 4 GB और 8 GB रैम होगी। ऑल डिवाइसेस वर्क देयर लोड इनटू द मेन मेमोरी। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये अब इनका जितना भी काम एग्जीक्यूट होता है, दिस वर्क विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। ऑल कंट्रोलर एंड CPU एग्जीक्यूट कंकरेंटली। अगर आप देखें तो ये डिवाइसेस जो हैं कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ये ईच कंट्रोलर इज़ द इंचार्ज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो हर कंट्रोलर जो है वो इंचार्ज है। द CPU एंड डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली कंप्यूटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स। व्हाट मीन बाय द कंकरेंटली? सपोज इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू पे देखें कि अगर आप मॉनिटर के ऊपर मूवी देख रहे हैं, यू आर वाचिंग मूवी, और सेम टाइम आप उसको विंडो को मिनिमाइज करते हैं और MS वर्ड को रन करते हैं और कुछ टाइप करना शुरू कर देते हैं वर्ड के अंदर। फॉर डूइंग दिस, आप इस तरह कर रहे हैं तो यू डू नॉट एक्सपीरियंस एनी लैग और पाज। आपको कोई पाज या ब्रेक नज़र नहीं आएगी। आप बोथ मूवी भी रन हो रही है आपकी और सेम टाइम आप टाइपिंग भी कर रहे हैं। सो दैट इज़ पावरफुल योर सिस्टम। हाउ पावरफुल योर सिस्टम आप इमेजिन कर सकते हैं। सो ऑल द वर्क सीमलेसली विदाउट एनी लैग। ये काम आप बगैर किसी लैग पास के जो हैं, जो आपको चाहिए वो आप कर रहे हैं इसके अंदर। सो दैट इज़ concurrently. To ensure orderly access to the shared memory, a memory controller is provided whose function is to synchronize access to the memory. जी इसका क्या मतलब है जी? All devices need to access shared memory. जितनी भी devices हैं इनको shared memory required है. So we need to ensure that all devices to get their shared memory. तो ये इंश्योर करना है कि इन तमाम डिवाइसेस को शेयर्ड मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाए, सो दैट दे कैन बी लोडेड करेक्टली एंड एग्जीक्यूट प्रॉपरली इन राइट वे। तो ये सब प्रॉपरली वर्क कर सकें और विदाउट किसी प्रॉब्लम के, हैविंग नो प्रॉब्लम फॉर द यूज़र। सो वी हैव मेमोरी कंट्रोलर, देयर इज़ मेमोरी कंट्रोलर दैट इंश्योर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी कंट्रोलर की, दैट एवरी डिवाइस एंड इट्स कंट्रोलर गेट्स प्रॉपर शेयर्ड मेमोरी सो दे कैन वर्क प्रॉपरली एंड स्मूथली विदाउट एनी इशू। सो दैट इज़ द मेमोरी कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल, कोई वो सिंक्रोनाइज करे तमाम डिवाइसेस को। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लास्ट सेंटेंस कि तमाम डिवाइसेस जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो रही हैं और दैट बिकॉज ऑफ द मेमोरी कंट्रोलर। सो मेमोरी कंट्रोलर सिंक्रोनाइज एवरीथिंग and every work in smooth way so that they can work properly। जैसे कि आपको इस डायग्राम में समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कुछ चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम देखते हैं। बूटस्ट्रैप। द बूटस्ट्रैप द इनिशियल प्रोग्राम दैट रन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप और रीबूट। बूटस्ट्रैप इज अ फर्स्ट प्रोग्राम दैट विल एग्जीक्यूट और रन व्हेन यू पावर्ड अप और बूट सिस्टम। जैसे ही आप जाते हैं, आप अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हो, बटन प्रेस करते हो, तो फर्स्ट प्रोग्राम जो कि चलेगा, रन होगा, जो कि हेल्प आपको करेगा पावरिंग अप द सिस्टम। योर बूटस्ट्रैप स्टोर इन ए रोम, इट इज स्टोर इन ए रोम। ये बेसिकली रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। सो रीड ओनली मेमोरी जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, द बूटस्ट्रैप इज फर्स्ट प्रोग्राम दैट विल लोड and then it will load your operating system. जब वो लोड होगा, it must know how to load operating system and start the executing that system. What mean? Operating system is interface between you and system. आपके यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम हार्डवेयर के दरमियान में इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो this operating system in residing somewhere in your secondary storage, कहीं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को जो है वो पता है वेयर वो कहाँ पड़ा हुआ है, वेयर इट और दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड, और उसको इन्वोक एंड लोड इनटू द मेमोरी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल बूटस्ट्रैप। समटाइम हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल भी कहते हैं बिकॉज कर्नल इज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दैट वे योर ऑपरेटिंग सिस्टम कम टू अ लाइव, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, रनिंग में आ जाता है। सो दैट इज़ द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। इंटरप्ट जब हम लफ्ज़ बोलते हैं, व्हाट इज़ इंटरप्ट?
व्हाट कम इनटू योर माइंड अबाउट इंटरप्ट जब आप कहते हैं। सो इंग्लिश में आपको पता ही है, आप जानते हैं व्हाट इंटरप्ट, व्हेन यू आर डूइंग ए समथिंग एंड समवन कम टू एंड डिस्टर्ब यू एंड से प्लीज स्टॉप डूइंग दिस एंड डू दिस, इसको छोड़ो और ये करो। कोई आता है आपको और कहता है कि इसको छोड़ो और ये करो, सो दैट इज इंटरप्ट, सेम जैसे इंग्लिश में है। सो वी आर इंटरप्टेड। सो यही कॉन्टेक्स्ट अगर कंप्यूटर में हम देखें, वी कैन डिफाइन द इंटरप्ट। तो CPU is always busy. The occurrence of the event is usually signaled by an interrupt from the hardware or software. कोई भी इवेंट जिसने अकर होना होता है that generate the signal by an interrupt, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है इंटरप्ट आपका। So CPU is always busy. आपको पता है CPU जो है वो always busy है, मसरूफ़ रहता है डूइंग समथिंग, और कुछ ना कुछ कर रहा है। समथिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दैट CPU इट मे कम एंड टेल द CPU। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंटरप्ट करते हैं CPU को, और CPU को कहते हैं जस्ट वेट वट एवर यू आर डूइंग, जो कर रहे हैं इसको छोड़ो, एंड एग्जीक्यूट दिस टास्क, इस काम को पहले करो, विच इज़ आई एम गिविंग टू यू दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, then CPU has been stopped, executed this task which comes up to it and that is known as interrupt। यानी कि CPU को जो है स्टॉप कर दिया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो सिग्नल जनरेट हुआ है, दैट इज़ नॉन एज इंटरप्ट, कि भाई ये छोड़ दो काम, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले कर लो, सो दैट इज़ इंटरप्ट। हार्डवेयर में ट्रिगर एंड इंटरप्ट एट अ टाइम बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द CPU यूजली द वे ऑफ सिस्टम बस। वो बस जो अभी मैंने ऊपर आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट की थी, हार्डवेयर नॉर्मली उसके थ्रू जो है वो सिग्नल जनरेट करता है और उसको भेजता है। सिस्टम कॉल या मॉनिटर कॉल क्या होता है, बाज़ दफ़ा इसको ट्रैप भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एंड इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग ए स्पेशल ऑपरेशन कॉल सिस्टम कॉल। इसका मतलब है कि जो इंटरप्ट सॉफ्टवेयर से जनरेट होगी दैट इज़ इंटरप्ट, बट दैट कॉल सिस्टम कॉल। बेसिकली वो है इंटरप्ट ही, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से जनरेटेड है, उसको हम कहेंगे सिस्टम कॉल या मॉनिटर कॉल, और समटाइम ट्रैप भी कहा जाता है। सो हैव हार्डवेयर से जनरेटेड जो होगा इंटरप्ट दैट इज़ कॉल इंटरप्ट, बट सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट जनरेट करेगा दैट इज़ सिस्टम कॉल। अच्छा, व्हेन CPU इज़ इंटरप्टेड इट स्टॉप व्हाट इज़ डूइंग एंड इमीडिएटली ट्रांसफ़र द एग्जीक्यूशन टू अ फिक्स लोकेशन। जैसे ही वो इंटरप्ट होता है CPU, तो उसका कंट्रोल जो है वो एक फिक्स लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। व्हाट मीन बाय फिक्स लोकेशन? द फिक्स लोकेशन यूजुअली कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस वेयर द सर्विस रूटीन ऑफ इंटरप्ट इज़ लोकेटेड। क्या मतलब इसका कि फिक्स लोकेशन, व्हाट आर टॉकिंग, ये एक नई टर्म है सर्विस रूटीन। सर्विस रूटीन इज़ नथिंग, ये जो सर्विस रूटीन है दैट इज़ नथिंग, but it is something where the actual interrupt want to do is written। जो इंटरप्ट ने करना है, जो करवाना है इंटरप्ट ने, वो जो है वो सर्विस रूटीन में रिटर्न है, लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। इंटरप्ट अराइजेज, जब इंटरप्ट राइज होता है, इट वांट्स टू समथिंग टू डू। इंटरप्ट मीन कि कुछ करना है, टू डू समथिंग। व्हाट एक्चुअली, क्या करना है एक्चुअली, हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। The what actually interrupt wants to do, it is written in the service routine। जो actually जो करना है वो interrupt का वो service routine के अंदर लिखा हुआ है। So everything, every is written in a service routine। Every interrupt has its service routine। हर interrupt की अपनी अपनी service routine होगी जिसके अंदर written होगा what to do, क्या करना है। So that is इंटरप्ट। और उसका जो है, इसको बाज़ दफ़ा सर्विस रूटीन को ISR भी कहा जाता है। द इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट, जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, जब इंटरप्ट कॉल हुई तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया उस फिक्स लोकेशन के ऊपर, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी जब वो टास्क जो कि इंटरप्ट के थ्रू परफॉर्म किया गया, जब वो टास्क जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द कंप्लीशन द CPU रिज्यूम द इंटरप्टेड कंप्यूटेशन। जो वो पहले परफॉर्म कर रहा था, जिसको वो छोड़ के इंटरप्ट वाली जगह पे, इंटरप्ट की सर्विस रूटीन पे आके उसने वो काम टास्क परफॉर्म किया, वो वापस उसी जगह से रिज्यूम दोबारा स्टार्ट करेगा जहाँ से उसने वो पहला वाला टास्क या जॉब जो है वो छोड़ी थी। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू।